हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिस टॉपिक को याद करने की ट्रिक आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो टॉपिक और ये टारगेट यानी विश्व के सभी देशों लगभग 197 के आसपास की राजधानियों को याद करना। और सबसे बड़ी बात, इन्हें परमानेंट याद रखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान दें असंभव नहीं है। अब रही बात ट्रिक की, तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिक में मैंने सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल किया है और कोशिश की है कि प्रत्येक देश के नाम से ही उसकी राजधानी हम निकालकर तुरंत बता दें। मतलब इस ट्रिक में आपको कुछ याद करने या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि अगर एक बार आप मेरे बताए गए वर्ड टू वर्ड कनेक्शन और लॉजिक समझ लेंगे तो ये जीवन भर के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। यदि किसी की याददाश्त बहुत खराब है तो भी वो ऑप्शन देखकर बिल्कुल सही उत्तर बता देगा, और ये मेरा विश्वास है। हो सकता है कि कहीं पर मेरा बताया हुआ कोई लॉजिक थोड़ा कठिन लगे या समझ में ना आए, तो निराश मत होइएगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक और टारगेट है तो थोड़ी सी कठिनाई की अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से एक बार हम पूरी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, भारत, सभी को पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। फिर भी हम इसमें एक लॉजिक लगाते हैं कि भारत में बहुत दिल वाले लोग रहते हैं। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिल वाले लोग रहते हैं, तो दिल से बन गया दिल्ली, तो नई दिल्ली हो गई भारत की राजधानी। इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में हम क्या लॉजिक लगाते हैं, बांग्ला से हम एक वर्ड निकालते हैं दोस्तों, बगल। बांग्ला से निकालते हैं बगल या बंगला, ठीक है, घर जो बंगला होता है। तो बगल जो होता है, इंसान का जो बगल होता है, जिसे हम अंडर आर्म बोलते हैं, उसे हमेशा ढक कर हम रखते हैं, है ना। हम दिखाते नहीं घूमते कि चलो यार लुक एट माई अंडर आर्म्स, ठीक है, मेरा अंडर आर्म देखो। हम वैक्सिंग भी करवाते हैं तो भी उसे ढक कर ही रखते हैं बाद में। तो यह हम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। हो सकता है मेरी कही हुई बात सही ना हो, लेकिन चूंकि हमें याद करना है इसलिए हमें लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। तो हम बगल को ढक कर रखते हैं, या हम अपने बंगले को ढक कर रखते हैं, पेंट करा के रखते हैं अच्छे से, ताकि वो खराब ना हो। फिर है भूटान। भूटान से देखिए एक मिलता जुलता वर्ड है भूत। भूटान, भूत, ठीक है। तो भूत देखकर हमें क्या होता है, जब हम अचानक से भूत देख लें, या भूत अगर कोई बता दे भूत आया, तो क्या होगा, हमारी सांसें थम जाती हैं। सांसें थमती नहीं है, थम सी जाती हैं, ठीक है। तो थम से बन गया थिम्पू, तो भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू। इसके बाद आ जाइए नेपाल, ठीक है। तो नेपाल में एक वर्ड निकालिए। मैंने बताया था प्रश्न से ही मैं उत्तर निकालने की कोशिश करूंगा। तो नेपाल में हमें एक वर्ड मिलता है पाल। पाल से बन गया पालना। तो अगर पुराने जमाने में हम देखें तो पालने, अभी तो लोहे के बनने लगे हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो पालने बनते थे वो लकड़ी के यानी काठ के बना करते थे, ठीक है। तो पाल से पालना बन गया, और पालना किसका, काठ का यानी लकड़ी का। तो काठ से बन गया काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी हो गई काठमांडू। इसके बाद आते हैं म्यांमार। म्यांमार, म्यां यानी मान लेते हैं म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है, और मार यानी मारो, ठीक है। तो मारो से मिलता जुलता वर्ड एक निकलता है पीटो। मारना मतलब पीटना, ठीक है। तो कोई बिल्ली को मार रहा है और दूसरा बोल रहा है कि ना पीटो इसे, ना पीटो बिल्ली को, मारो। दूसरा बोलता है ना पीटो बिल्ली को, मत मारो नहीं तो पाप पड़ेगा, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी हो गई नेपिडो। पीडो, पीटो से बन गया पीडो, नेपिडो, या नेपिताओ भी कई लोग बोलते हैं इसे, नेपिडो या नेपिताओ, ठीक है। इसके बाद है पाकिस्तान। सभी जानते हैं पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पे मैक्सिमम मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो उसी बेस पे हम इसे याद कर लेते हैं, इस्लामाबाद इसकी राजधानी, ठीक है। बहुत ही आसान है ये तो जनरली सभी को याद ही रहता है। तो दोस्तों, ऐसी आसान जीके ट्रिक सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल या घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इसमें एक वर्ड है अफगानिस्तान में एक वर्ड क्या है, अफवाह। अफ से अफवाह। अगर अचानक कोई अफवाह फैलने लगे कि यहाँ पे बम रखा है, यहाँ पे बम रखा है, या यहाँ पे आग लग गई, तो वो क्या होती है, उसे आप अपने आप जल्दी से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी जल्दी से काबू नहीं कर सकते उसे। तो अफवाह तो फैलती ही जाएगी, ठीक है। चूंकि हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है याद रखने के लिए, और रट्टा ना मारना पड़े, इसलिए हमें यह समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम ऐसी ट्रिक देख रहे हैं दोस्तों। तो अफवाह को हम काबू में नहीं कर सकते, इसलिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या बन गई, काबुल, काबुल, ठीक है। इसके बाद आते हैं चीन। तो चीन में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हमेशा चीन जब देखें तो एक से एक प्रोडक्ट बनाता रहता है, हमारे यहाँ भी उसकी सप्लाई करता है।
तो क्या होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, बिजी रहते हैं काम करने में। चीन के लोग इतने बिजी रहते हैं कि जब देखो कुछ भी चीज़ आएगी मार्केट में, उसका डुप्लीकेट वो फट से बना देते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, उसका डुप्लीकेट चाइना मार्केट में एकदम तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो चीन से बीजी और बीजी से बीजिंग बन गया, तो चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। और इसके अलावा भी चीन में चीन की भाषा आप चिंग पिंग जिंग बिंग ऐसा सुनने को आती रहती है, तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। फिर आते हैं ईरान। ईरान, ईरान से एक मिलता जुलता वर्ड है ईरान, यानी हैरान, ईरान हैरान, ठीक है, सरप्राइज्ड, ठीक है, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, हैरान, ओके। तो ईरान से बन गया हैरान और हैरान से बन गया तेहरान, तो ईरान की राजधानी हो गई तेहरान। इसके बाद है इराक, ठीक है, इराक। अब हमें प्रश्न से ही उत्तर निकालना है, इसलिए आप हमेशा प्रश्न में ही वो शब्द ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसमें मेरा लॉजिक छुपा हुआ है। तो इसमें इराक, इराक में रॉक छुपा हुआ है। तो रॉक यानी क्या होता है, पत्थर या चट्टान, सभी जानते हैं ROC के रॉक यानी पत्थर या चट्टान। तो रॉक को अगर तोड़ना हो तो हमें कोई मजबूत सा हथियार चाहिए, ठीक है। अब मजबूत सा हथियार हमारे पास क्या हो सकता है, बहुत मजबूत हो, चलिए हम मान लेते हैं भीम का गदा, ठीक है, भीम का गदा, गदा। तो इराक से गदा, गदाद, बगदाद, ओके। इराक की राजधानी हम मान लेते हैं बगदाद। रॉक को तोड़ने के लिए गदा और गदा से बन गया बगदाद और इराक की राजधानी हो गई बगदाद। फिर आते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इसमें देखिए एक वर्ड निकालिए, डोनेशिया, डोनेशन, डोनेशन, ठीक है, इंडोनेशिया, डोनेशन, डोनेशन यानी दान देना। तो क्या है कि हम जनरली बड़े दान जो देते हैं लोग किसी NGO को या किसी संस्था को, बड़े दान जो देते हैं तो वो चेक काट के देते हैं, ठीक है, कैश नहीं देते। कि उनको सपोज 50 लाख का दान देना हो तो कैश नहीं देते, वो चेक काट के देते हैं, काटा, ठीक है। तो डोनेशन काटा, चेक काटा, जकार्ता, काटा से कार्ता बन गया, काटा, काता, काटता और जकार्ता। तो इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक है। फिर आते हैं बहरीन। अब देखिए बहरीन में वर्ड छुपा क्या है, बहरी, ठीक है, तू बहरी हो जा। ऐसा हम किसी को बहरी होने के लिए नहीं कहेंगे, बोलते हैं ना तू अंधा हो जा, तू बहरा हो जा, तो हम नहीं मनाएंगे ऐसा, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे वो ऐसा हो, ठीक है। तो हम इसे मना, बहरी हो जा, हम मना करेंगे कि ऐसा मत मना, ठीक है, ऐसा मत मना। तो यहां से बहरी मना, बहरीन मनामा, ये लॉजिक हमें यहां पे लगाना है। फिर आते हैं मंगोलिया। मंगोलिया, मंगोलिया में एक शब्द निकलता है मांग लिया, ठीक है, मांग ले आ। अब मांग लिया, कोई भी मांगने जाएगा तो जगह जगह से उसे ले के चीजें उसे एक साथ बटोरनी पड़ेंगी, ठीक है। बटोरना यानी एकत्रित करना, यानी कलेक्ट करना। तो मंगोलिया की राजधानी हो जाती है उलान बटोर, बटोर रहा है, ठीक है। फिर है मलेशिया, ओके, मलेशिया। इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया है, मलेशिया, मल, मल यानी गंदा या मैल मान लेते हैं, मैल। अगर कहीं पे मैल लगा है या मल है, मल लगा हुआ गंदा है तो क्या करेंगे हम उसे कहेंगे कि उसे कुएं में ला, ठीक है। तो हम उसे धो देते हैं, कुआं में ला, कुआं ला, कुआं ला, ठीक है, कुआं में ला, उसे हम धो देते हैं। तो कुआं ला बन गया क्या, कुआलालंपुर। मलेशिया की कैपिटल हो गई कुआलालंपुर। दोस्तों ये हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो आपको, लेकिन यकीन मानिए लास्ट में आप खुद चेक करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मालदीव की राजधानी, मालदीव। मालदीव, इसमें एक वर्ड निकालिए माल, ठीक है, मालदीव यानी माल का दीव। अब जो ऐसा द्वीप है या ऐसा द्वीप है जहां पे माल ही माल है, तो वहां क्या मिलेगा, वहां तो माल ही मिलेगा, माल वाले द्वीप में तो माल ही मिलेगा। तो इसकी राजधानी होगी माले, ये भी सिंपल है, मालदीव की राजधानी में माल ही माल है तो माल मिलेगा यानी माले। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं लेबनान। दोस्तों मैंने एक भी कंट्री नहीं छोड़ी है, मैंने कोशिश किया है कि पूरे देश कवर करूं, इसलिए इसमें कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो आपने हो सकता है ना सुनी हो, लेकिन फिर भी उसकी कैपिटल में याद कराने की लॉजिक या वर्ड टू वर्ड कनेक्शन बता रहा हूं यहां पे। फिर तो लेबनान में मैंने क्या लॉजिक निकाला है, ले बना, ठीक है, ले बना, बेरुत। आपने गाना सुना होगा पिया मिलन की रुत आई, या रुत है सुहानी, तो रुत यानी होता है ऋतु या मौसम, ठीक है। तो रुत, अब रुत में बे लगा है, बेरुत यानी बेकार मौसम है, बेकार मौसम है ना। तो अब क्या बोलेंगे हम भाई, ले बना मौसम,
मौसम अच्छा बना, मौसम क्या है अभी, बेरुत है यानी बेकार है, तो तू ले बना अच्छा मौसम, ठीक है। तो लेबनान की राजधानी हो गई बेरुत। फिर आते हैं लाओस, लाओस, लाओ, लाओ लाओ लाओ, ठीक है। लाओ यानी किसको लाओ, वियंटियान, वियंतियान, आंटी आ। अगर हम किसी को लाने के लिए कहेंगे, सपोज कोई आंटी हमारे पास आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, आंटी आ, आंटी आना, आंटी आना, ठीक है। और अपने भाई को या किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कहेंगे, लाओ 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 लाओ, आंटी आना, लाओ लाओ लाओ, ठीक है। तो लाओस की राजधानी हो गई वियंटियान, ठीक। इसके बाद कुवैत, कुवैत, इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं वर्ड को, कुवैत से कुबात। कू, अगर किसी वर्ड में कू लग जाए तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। कू लग जाए तो खराब हो जाता है। अब जैसे ख्यात, कोई प्रसिद्ध है, ख्यात है, तो कू लगा दिए, कुख्यात हो गया, यानी बेकार हो गया। ख्यात उसकी उसकी जो प्रसिद्धि है वो बेकार है, ठीक है। तो कुवैत यानी कुबात, खराब बात। कहाँ होगी खराब बात, खराब सिटी में, खराब शहर जो होगा वहीं पे खराब बात होगी। तो कुवैत की राजधानी हो गई कुवैत सिटी। फिर वियतनाम, वियतनाम, यतना, यतना, इसमें एक वर्ड निकालिए यतना। यतना से हम बना लेते हैं यातना। यातना यानी दुख पहुंचाना, कष्ट देना। कौन देता है हमें दुख पहुंचाता, ज्यादा कष्ट देता है। सपोज हम हेयर कटिंग करवाने गए हैं या नाई की दुकान में गए हैं, तो वो बहुत कष्ट देता है। पहली चीज तो पूरा काटेगा, 3 घंटे सिर हिलाएगा, इधर उधर कान मोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हेयर कटिंग कर देगा, कितनी यातनाएं होती हैं उसमें। घर आके फिर उसको धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पूरे कपड़े में बाल ही बाल, ठीक है। हम ऐसा लॉजिक कनेक्ट कर रहे हैं, बस याद करना है हमें इसलिए। तो वियतनाम की राजधानी हो गई हनोई, हनोई, नोई से बन गया नाई, सॉरी नाई से बन गया नोई, और नोई से हनोई। फिर आते हैं थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड में क्या होता है कि थाई मतलब होता है जांघ या टांग या पैर, ठीक है। थाई, अब किसकी थाई सबको पसंद है, कॉक की। कॉक यानी मुर्गा, ठीक है। जो वेज खाते हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉन वेज खाते हैं वो हमेशा देखिएगा चिकन में बोलेंगे यार मुझे लेग पीस चाहिए। लेग पीस मीन्स वही जांग या थाई वाला एरिया होता है। तो किसका, मुर्गे का, मुर्गे का जांग या थाई वाला एरिया। तो थाईलैंड किसका, बैंकॉक, बैंकॉक यानी मुर्गे का, ठीक है। फिर यूएई, अमीर अपना अलग धोबी रख सकता है, हम नहीं। यूएई किसका शॉर्ट नाम है पता है, संयुक्त अरब अमीरात। ये एक देश है, संयुक्त अरब अमीरात। तो अरब अमीरात, अमीरात, अमीरात में छुपा हुआ है अमीर। एक अमीर आदमी क्या कर सकता है, अबू धाबी, धाबी से एक हम वर्ड निकालते हैं धोबी। अमीर आदमी अपना धोबी खुद रख सकता है। हमें तो अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन अमीर आदमी अपना धोबी खुद रख सकता है। तो धाबी से बन गया धोबी, और अमीर, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो गई धोबी यानी अबू धाबी। फिर आते हैं ताइवान। तो इसमें एक वर्ड लेते हैं ताई, ताई। अब ताई ताया तो सबके ताई ताया ही रहेंगे, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। तो ताई से ताइपे, ताई से ताइपे, ये बहुत इजी है। फिर आते हैं किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का लॉजिक क्या है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। अब गिस्त, यहां पे गिस्त को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, गिस्त से गिफ्ट बना देते हैं, ठीक है। गिफ्टान, किर्गिफ्टान बना देते हैं, गिफ्ट। अब गिफ्ट कब आएगा, जब हमारा बर्थडे होगा या किसी का बर्थडे होगा और वो केक काटेगा, ठीक है। तो बिशकेक, किर्गिफ्टान की राजधानी हो गई बिशकेक। हो सकता है आपको ये बकवास लग रहा हो दोस्तों, लेकिन और कोई उपाय नहीं है इसका याद करने का। तो इसे आप ध्यान से समझते जाइए, आपको अपने आप ये लास्ट में याद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है तुर्की, तुर्की। तुर्की में एक वर्ड है, ध्यान से देखिए, तुर्की यानी तुक्की या तुक्का, ठीक है। अगर हम परीक्षा में तुक्का मारें, एग्जाम में हम तुक्का मारें तो क्या होगा, अंक नहीं मिलेगा, ठीक है, अंक नहीं मिलेगा। तुक्का अंक, या हम तुक्का मारते हैं किस लिए, अंक प्राप्त करने के लिए, जो प्रश्न हमको नहीं बनता। तो तुक्का की राजधानी हो गई अंकारा, तुर्की की राजधानी हो गई अंकारा। फिर है दोस्तों इजराइल, इजराइल, ठीक है। अब इसमें इजरा, एक वर्ड निकाल लेते हैं, इजरा। इजरा किससे मिलता जुलता है, मुजरा। मुजरा इज अ वन टाइप ऑफ डांस जो आप पुरानी फिल्मों में देखेंगे। मुजरा, कुछ लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ से घेर के और एक लेडीज डांस कर रही, ठीक है, तो उसे मुजरा ये बोलते थे फिल्मों में, मैंने भी फिल्मों में देखा है। तो मुजरा
अब क्या होता था, मुजरा में डांस से पहले वो आके क्या करती थी, ऐसे हाथ ऊपर उठा के सिर झुका के सलाम सलाम करती थी सबको, ठीक है। तो इजरा यानी मुजरा और सलाम करती थी, जेरूसलम जेरूसलम, इजराइल जेरूसलम, मुजरा सलाम, इजराइल जेरूसलम। फिर जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन या जार्डन, जार्डन तो जाड़ा, जाड़, इसमें एक वर्ड निकलता है जाड़। आप खुद देखिए, प्रश्न से ही हमें अपना उत्तर निकालना है, कुछ भी रटना नहीं है। तो जार्डन से निकल गया जाड़ा। जाड़े की राजधानी क्या हो गई, जार्डन की राजधानी क्या हो गई। जाड़ा जब अच्छा लगता है, ठंडी बहुत लगती है तो अम्मा, अरे बाप रे अम्मा इतनी ठंडी है ना, मम्मी की याद आ जाती है फट से, तो अम्मा हम तेज से चिल्लाते हैं, ठंडी अम्मा बचाओ, ठीक है। तो जाड़ा अम्मा यानी जॉर्डन अम्मान। फिर एक कतर, ठीक है, कतर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, कट 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 काट देना, ओके, कतर यानी काट देना। अब अगर हम सपोज कोई महाकाव्य लेते हैं, जैसे हम अपने रामचरित मानस को ले लेते हैं, ठीक है, या रामायण को ले लेते हैं, या कोई भी बड़ा महाकाव्य ले लेते हैं, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें यानी कतर दें छोटे छोटे टुकड़ों में, तो क्या बचेगा, दोहा या चौपाइयाँ, अलग अलग छोटे 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 दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, आप हिंदी अगर आपने पढ़ी होगी तो कतर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो दोहा या चौपाई बन जाएगा। तो कतर की राजधानी हो गई दोहा, ठीक है। फिर आते हैं कंबोडिया। कंबोडिया, बहुत लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, कंबोडिया। अब कंबोडिया की राजधानी क्या है, लॉजिक लगाइए, कंबोडिया में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, कंबल, कंबोडिया कंबल, ठीक है। कंबल कहाँ मिलेगा, कंबल आपको रोड में तो मिलेगा नहीं, ठंडी में अम्मा अम्मा चिल्लाते रहिए, कंबल तो मिलेगा नहीं, तो कहाँ मिलेगा कंबल, कंबल मिलेगा आपको होम में, होम यानी घर में, ठीक है, तभी आपकी ठंडी दूर होगी। तो होम से बन गया नोम पेन, नोम पेन, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। इसके बाद उत्तर कोरिया, बहुत ही प्रसिद्ध है, अभी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इसका नाम आ रहा है इस कंट्री का, उत्तर कोरिया, क्योंकि यहाँ पे एक तानाशाह है, आपने नाम सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग उन बिल्कुल मनमानी कर रहा है अपनी, किसी की सुन नहीं रहा है, बिल्कुल अमेरिका तक इससे परेशान हो चुका है, जब देखो ये परमाणु परीक्षण करता रहता है। तो इसका लॉजिक क्या है, अब उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग क्यों है, प्योंगयांग, प्यों एक वर्ड है दोस्तों, पंजाबी में प्यो यानी होता है बाप, ठीक है, पापा, पिताजी, तो प्यो ये क्या है, ये तानाशाह अपने आप को प्यो बनाना चाहता है पूरी दुनिया का, यानी पूरी दुनिया का बाप बनना चाहता है ये। तो यहीं से हम कनेक्ट करते हैं उत्तरी कोरिया, प्योंगयांग, ठीक है। फिर आते हैं अगला, दक्षिण कोरिया। दक्षिण में एक वर्ड निकालिए, दक्ष, दक्ष यानी हु इज एक्सपर्ट, किसी भी क्षेत्र में दक्ष वही कहलाता है जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो रिया नाम की कोई लड़की है, रिया नाम की कोई लड़की है, वो दक्ष है किस चीज में, सिलाई करने में, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि रिया तुम कपड़े सियो, ठीक है, सिलाई करो नहीं सियो, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक ही नहीं बन रही थी दोस्तों, इसको मैंने ऐसे ही इसीलिए कनेक्ट किया है, मुझे खुद ये बकवास लग रहा है। दक्षिण कोरिया यानी कोई रिया है, वो दक्ष है, इसलिए हम बोलते हैं रिया तुम कपड़े सियो, दक्ष रिया को हमने बोला तुम कपड़े सियो, तो सियो से बन गया सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। इसके बाद मकाऊ, मकाऊ से दो वर्ड निकलते हैं, चाहे तो आप मक्का निकाल लीजिए, चाहे तो काऊ यानी गाय निकाल लीजिए, ठीक है। तो मक्का या काऊ, ठीक है, मक्का या काऊ दोनों सेम टू सेम रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता, मक्का तो मक्का ही रहेगा, काऊ तो काऊ ही रहेगी। बस लॉजिक है दोस्तों, आपको समझ लेना है, अपने आप ये याद आ जाएगा, पूरी राजधानियां हमें देखिएगा ऐसे ही याद हो जाएंगी, हमको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं जापान, ठीक है, जापान, इसमें अब उत्तर निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रश्न में से ही उत्तर निकालेंगे। तो जापान में क्या वर्ड निकल रहा है, जाप, ठीक है, जाप। अगर कोई जाप कर रहा हो, आंखें बंद हैं उसकी, वो एकदम ध्यान की मुद्रा में है, जप कर रहा है, तो उसे टोकना ठीक नहीं होता, कि उसे उठाना या जगा देना या उसे छेड़ना, ठीक है। तो टोक्यो, टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। फिर है ब्रूनेई, 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 ठीक है, ब्रूनेई यानी नेई में नया, इसमें एक वर्ड निकालते हैं हम, नेई यानी नया, नया, ठीक है, नया क्या, नया बंदर अपने आप को शेर समझता है, बहुत उछलेगा कूदेगा एकदम, बाद में जब बड़ा हो जाएगा तब जान लेगा कि मैं बंदर हूं, ठीक है। तो ब्रूनेई की राजधानी हो गई बंदर सेरी, ब्रूनेई यानी नया, क्या नया,
बंदर अपने आप को शेर समझता है, यानी बंदर शेरी, बंदर शेरी, ठीक है। फिर है साइप्रस। अब यहाँ पे साइप्रस, साइप्रस में एक वर्ड है दोस्तों, साईं। साईं बाबा का नाम सभी जानते हैं शिरडी में, और मुझे तो उन पे पूरा विश्वास है, बहुत ही मतलब उनकी कृपा रहती है। तो क्या होता है, कोई कितना भी कोसता रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वही है यहाँ पे लॉजिक, साईं कृपा अगर है तो निकोसिया, कोसी, ठीक है। कोई कितना भी कोसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। साईं कृपा है तो कोई कितना भी कोसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो साइप्रस, निकोसिया, ठीक है। साई कोसी, साई कोसी, साइप्रस, निकोसिया। फिर हांगकांग, ठीक। हांगकांग, हांगकांग की राजधानी क्या है? हांग में एक वर्ड निकाल दीजिए, हैंग। हैंग यानी लटका देना, ठीक है। अब कब कौन किसको लटकाता है? अगर आप कोई गलती करोगे तो हम चलते हैं आज से कई साल पहले, जब महारानी विक्टोरिया यहाँ पे आई थी या रहती थी, ठीक है, या लंदन में रहती थी। उस समय कोई गलती करता तो वो क्या करती है विक्टोरिया? उसे उल्टा लटका देती, यानी उसे हैंग कर देती, ठीक है, या फांसी पे चढ़ा देती। तो हांगकांग की राजधानी हम मान लेते हैं विक्टोरिया। इसके बाद है गुआम। गुआम में एक वर्ड है आम। एक कहावत आपने सुनी होगी, आम खाओ गुठलियां मत गिनो, ठीक है, गुठलियां मत गिनो। अब हम इसे थोड़ा सा बदल लेते हैं, आम खाओ गाना मत गाओ कि इतनी गुठली हो गई। आम खाओ गाना मत गाओ कि इतनी गुठली हो गई। तो गाना, यहाँ पे आम खाओ गाना, ठीक है। गुआम की राजधानी हो गई अगाना, गुआम की राजधानी हो गई अगाना। आम खाओ गाना मत गाओ। फिर आते हैं ओमान, ठीक है। ओमान, ओमान में एक वर्ड है ओमान। कब कोई चिल्लाएगा? एक तो वहां पे हमने देखा था अम्मान, जाड़ा लगा था जब जॉर्डन की राजधानी अम्मा यानी अम्मान हो गया था। एक दूसरा यहाँ पे ओ माँ, कब चिल्लाएगा? जब बॉडी पे या हाथ पैर कहीं पे कोई कट लग जाए, ठीक है, ब्लेड से या चाकू से कोई कट लग जाए, तब हमारे मुंह से निकल जाएगा ओ माँ। तो ओमान की राजधानी हो गई मस्कट। कट, कट लग जाएगा तब ना ओमान निकलेगा। तो ओमान की राजधानी हो गई मस्कट। फिर है फिलीपींस। फिलीपींस, ये भी थोड़ा सा टफ लग रहा था, फिर भी मैंने बनाया है फिलीपींस। फिली में एक वर्ड है फिल, फिल यानी भरना, कोई भी खाली जगह को फिल करना, भरना। आपने परीक्षा में प्रश्न भी देखे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो फिल, क्या फिल? अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो पृथ्वी की तरफ जब हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें स्थल तो दिखता है, लेकिन बहुत सारा भाग फिल दिखता है, यानी भरा हुआ दिखता है। किससे? पानी से। अब पानी से भरा है तो नीला दिखता है हमको, ठीक है। तो फिलीपींस, फिल भरा हुआ है नीले से। क्या? पृथ्वी का ज्यादातर भाग, लगभग कितना 71 या 79% है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। फिर है सीरिया। तो सीरिया की राजधानी क्या है? सीरी, सीरी। सीरी से एक वर्ड निकालते हैं शीरी। एक मूवी थी पुरानी सी, शीरी फरहाद, ठीक है, शीरी फरहाद। तो ये दोनों मूवी थी, वो इश्क या प्रेम कथा पर आधारित थी। तो इश्क, सीरी के नाम से आपको याद आना चाहिए इश्क, ठीक है, आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए ऑप्शन देख के, चाहे जहां भी। तो शीरी से इश्क। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क। फिर आते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में क्या है? वर्ड आप अलग अलग करके देखिए। सऊदी अरब, 100 दिन रब, ठीक है। सऊदी अरब 100 दिन, 100 दिन रब, 100 दिन रब। 100 दिन में रब को याद कर लेना चाहिए। रब मीन्स गॉड, ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, सब, ठीक है। तो सऊदी, 100 दिन में अरब, रब को याद कर लेना चाहिए। याद से बन गया रियाद, रियाद, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी हो गई रियाद। फिर है सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। सिंगापुर, इसकी राजधानी क्या है? कुछ भी इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर एक बहुत अच्छी सिटी है, बहुत सुंदर सा शहर है। तो बस आप समझ लीजिए कि ये सुंदर है, इसलिए इसकी कोई कंपेयर ही नहीं है किसी से। सिंगापुर इज द सिंगल सिटी, ओके, वन एंड ओनली सिटी। तो सिंगापुर की राजधानी हो गई सिंगापुर। बस इसमें यही लॉजिक है, इसके आगे इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, देखते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते। चलिए अब आगे देखते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में दोस्तों वर्ड निकालते हैं हम, प्रश्न से ही उत्तर निकालते हैं। उज्बेकिस, उज्बेकिस्तान, उज्बेकी, उज से उजड़ गया, बेकी यानी बिक गया, ठीक है।
उज से उजड़ गया और बेकी यानी बिक गया, उजड़ गया बिक गया। क्या चीज उजड़ गया? कंदमूल, कंदमूल उजड़ गया और बिक गया किसकी वजह से? ताश खेलकर, ताश में हार कर, ताश में जुए में हार कर। तो उजबेकी, उजड़ गया बिक गया ताश खेलकर, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो गई ताशकंद। फिर आता है कजाकिस्तान, फिर इसमें से वही वर्ड निकालना है। अब कजाकिस्तान में क्या वर्ड निकल रहा है दोस्तों? कजाकी, जाकी, जाकी से जॉकी। ध्यान दीजिए, जॉकी एक बढ़िया ब्रांड है, जॉकी। तो जॉकी एक अच्छा ब्रांड है, तो वो चवन्नी में तो आएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा महंगा आएगा वो। तो चवन्नी की जगह पे हम यहाँ पे अठन्नी लिख देते हैं, अठन्नी यानी 8 आना या अस्टाना, ठीक है, अस्टाना। तो कजाकिस्तान का जॉकी, जॉकी कितने में? अठन्नी में नहीं आएगी, यानी अस्टाना में नहीं आएगी, थोड़ी सी महंगी आएगी, ठीक है, जॉकी की कोई भी मतलब अंडरगारमेंट्स। फिर आते हैं यमन। अब यमन, यमन में एक वर्ड निकालिए, कौन सा निकलेगा? यम, बिल्कुल सही। तो यम हम क्या कहेंगे जब भी प्रार्थना करेंगे? तो कोई भी हो लेकिन यम सा ना हो, ठीक है, यम सा ना हो, कोई भी हो लेकिन यम सा ना हो। तो यमन की राजधानी बन गई दोस्तों साना, यमन की राजधानी बन गई साना, ये याद रखिए दोस्तों। इसके बाद मैं वीडियो को पार्ट 2, 3, 4 लाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि मैं वो लाऊं या ना लाऊं, तो फिर मैं इसके बाद यहीं पे रोक दूंगा। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके बाद वाले वीडियो में हम और देशों की राजधानियों को याद करेंगे। अगर ये ट्रिक सच में अच्छी लगी हो तो मुझे बताने के लिए एक लाइक कर दें, और इसे अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दीजिए। इसे अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने इसे शेयर कर दिया है।